देखिए जनरल स्टडीज़ पार्ट 1 हमने पेपर 1 का डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले। अब हम पेपर 2 देख लेते हैं, यानी बीपीएससी मेंस में जो पेपर 2 है उसके प्रश्न किस तरीके से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है खंड 1 यानी कि सेक्शन 1 से, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए तथा क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए जो हालिया सुधारात्मक कदम हैं उन पर चर्चा कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS जिसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का बिहार का 18वां स्थान है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी जो कारक हैं उनको सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्शन 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे, इसलिए केवल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उपरयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में और जो प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह से आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमने सेकंड पेपर भी डिस्कस किया, पेपर 2 GS का, और आपको बताते चलें कि रैंकर्स व्यू की मॉक टेस्ट सीरीज़ में लगभग सभी प्रश्न टकराए हैं पेपर 2 में। पेपर 1 का हमने एनालिसिस किया था और पेपर 2 का भी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न आए थे। 68वीं BPSC मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को इससे बहुत हेल्प होगा। आप यहाँ पे सब देख सकते हैं और हमारा जो पेपर 1 है उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।